हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मौसम तो आपने देख ही लिया, रिमझिम चल रही है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश चल रही है, हल्की हल्की, और ये रात से ही है। और अब शाम का टाइम हो गया है, करीब 4:30 का टाइम है। 4:30 या 5 का टाइम रहा होगा, इतना टाइम है, 4:45। तो मैंने सही में देखा नहीं है, लेकिन इतना ही है। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध, और दीदी के लिए, अपने लिए बनाऊँगी चाय। पापा की चाय पहले ही बन गई थी, तब किसी का मन नहीं था। बच्चों का आजकल ऐसा हो रहा है, कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी चलता है। ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं, लंच का कोई टाइम नहीं, तो ऐसा चलता रहता है। बच्चे आए हैं तो उनका रूटीन थोड़ा सा चेंज है हमसे, तो उसी हिसाब से करना है जब वो बोलते हैं। तो बस इनका मैं यहाँ चारों बच्चों का दूध गर्म कर रही हूँ। और आज दूध लेंगे शक्कर का मीठा। तो शक्कर मेरे डिब्बे में नहीं थी, जो मैंने छोटा डब्बा रखा हुआ है ना किचन में, उसमें नहीं थी। तो बड़े डब्बे में से मैंने छोटे में कर ली है, और इस दूध में भी इनके डाल ली है। तो 4 गिलास दूध बना दूँगी मैं इनका, और अपनी उधर चाय चढ़ा दूँगी साथ साथ। बारिश के मौसम में चाय का भी अपना ही मज़ा है। और दीदी बोलती रहती हैं कि पिछली बार ना मैं चाय छोड़ के आई थी, मतलब चाय नहीं लेती थी मैं। तो मैंने उनको एक आध बार चाय दी कि तूने मेरा चाय शुरू करवा दी है। तब से नवंबर में आई थी ना पिछली बार, तो तब से फिर उन्होंने चाय छोड़ी नहीं है। तो अब वो ले लेती हैं सुबह शाम दोनों टाइम ही। लेकिन बस ज़्यादा नहीं, 2 बार ही लेती हैं, और मैं भी 2 बार ही लेती हूँ। मेरा तो ऐसा है, अगर मैं दोपहर में दूध वगैरह लेट लेती हूँ तो इस टाइम नहीं चाय लेती हूँ, थोड़ा टाइम से ले लेती हूँ तो मैं थोड़ी बहुत चाय ले लेती हूँ। चाय का कोई फ़िक्स नहीं है आजकल शाम का, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं मेरे। तो सुबह तो एक बार मैं चाय लेती ही हूँ। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, चाहे फास्ट हो या फिर कुछ भी हो। दूध चाय सबका हो गया है, और यहाँ पे चल रहा है टीवी, आपने देखा। और ये अमरनाथ का लाइव चल रहा है। अमरनाथ में जो आरती होती है शंकर जी की, वो आरती चल रही है। और ये देखिए, जो शिवलिंग है वहाँ पे बर्फ़ के होते हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। डीडी नेशनल पे आता है ये प्रोग्राम लाइव। तो पहले पापा देखते थे, लेकिन अब उस दिन से सावन चल रहा है, मैं भी देखने लगी हूँ। पहले मुझे नहीं पता था पापा इस टाइम क्या देखते हैं, लेकिन फिर पापा ने बताया। सावन का महीना है, फास्ट चल रहे हैं, और घर बैठे हमें अमरनाथ के दर्शन हो रहे हैं, लाइव आरती का सुख मिल रहा है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं तो एंजॉय करती हूँ, टाइम निकालती हूँ। इस टाइम दीदी और मैं दोनों बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। और पहले जो ये कथा चलती है ना, बड़ा आनंद आता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ ज्ञान होता है, कुछ जानने को मिलता है, काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह से देखना कुछ भी धार्मिक चीज़ें, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि किस किस ने देखना शुरू किया है। तो हम तो काफ़ी एंजॉय करते हैं, लगता है कि घर में कीर्तन चल रहा हो। तो मुझे ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसे नहीं कि मैं कोई मूवीज़ देख रही हूँ या फिर मैं फ़िल्मी गाने देख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता है मैं सब कुछ देखूं। इतना टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। और ये तो दीदी आई हुई हैं, थोड़ा रूटीन मैंने जो है चेंज कर रखा है अपना भी। इनके पास थोड़ा सा बैठ जाऊं, बातें कर लूं, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। घर में माँ नहीं है, कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे पास आती हैं दीदी, तो उनको फ़ील नहीं होना चाहिए कि मतलब हम अकेले हैं। तो वो मैं बस सोचती हूँ, और उनके पास बैठने की कोशिश करती हूँ, बातें करने की, अपना टाइम निकाल के। आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैंने कम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर रखा है, ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो बस यही सब चलता रहता है। हेलो, हाँ जी। तो श्रेय गया है मटर लेने के लिए, और मटर टमाटर घर में नहीं थे, टमाटर ख़त्म हो रहे थे, और मटर तो आजकल रहती नहीं है। तो वो मटर लेके आएगा शाम के खाने के लिए। कुछ स्पेशल बनने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं, नॉर्मल ही है वैसे तो, लेकिन डेली नहीं बनता है। मटर पनीर बनाऊंगी। अश्विन को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोला था मम्मी पनीर बना दो। तो मैंने चलिए इस बार थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ। वो तो इस बार भी शाही पनीर ही बोल रहा था, लेकिन मैंने बोला मैंने बेटा रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या, आज मैं मटर पनीर बना दूँगी। तो बस पनीर बनाऊँगी, उसके लिए श्रेय गया है। और
मैंने, दीदी ने आरती वगैरह अच्छे से सुन ली है। अच्छा लगता है बहुत। तो आप एक बार देखिए ट्राई करके। अगर आपको भी मेरी तरह आरती सुनना पसंद है, देखना पसंद है, लाइव आरती है तो अच्छा लगता है। तो वो सब करने के बाद अब श्रेय चला गया है अपने काम पे, रिया गई है साथ में, दोनों बहन भाई गए हैं। थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। हालांकि थोड़ी थोड़ी ना बूंदें पड़ रही हैं साथ साथ, हल्की हल्की टिम 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 चल रही है, और आज पूरे दिन से ऐसी चल रही है। तो बस अब मैं किचन में थोड़ी तैयारी शुरू करूँगी। आ जाएगा इसलिए थोड़ी देर ही लगेगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, ज़्यादा दूर नहीं गया है। और दीदी बोल रही है मैं बर्तन कर देती हूँ। दीदी करती है इस टाइम के बर्तन, जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं। इस टाइम काफ़ी हो जाते हैं, दोपहर से पड़े रहते हैं, तो वो इस टाइम दीदी कर देती हैं। और मौसम तो सच में ही बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल वाला। देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, आवाज़ आ रही है पट पट की। और टाइम अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन बादल की वजह से ना ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है। 7 बज गए हैं, लेकिन अभी 6 बजे हैं। मौसम ऐसा ही चल रहा है आजकल। आज सुबह मैं मंदिर गई ना, तब से ही ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो बस ऐसा चल रहा है। और मानसून का टाइम है, बरसात का सीज़न है, तो ये तो होता ही है। सावन का महीना बारिश का ही होता है, तो ये चलता है। यहाँ पे दीदी का सूट सिल के आ गया है, तो दीदी ने इसको भिगाने के लिए रखा है। और ये नाप का गया था साथ में ही, जिसकी वो स्लीव्स फट गई थी, चिरक गई थी मतलब, तो ये रखा है। दीदी बोल रही है कि इसको मैं भिगा के रख देती हूँ, कलर का भी पता लग जाएगा, और फिर उसको जो है प्रेस वगैरह करके पहन लेंगे। क्योंकि अब कभी भी उनका जाने का प्रोग्राम बन सकता है। फिक्स तो नहीं है अभी कोई डेट, लेकिन अभी बन सकता है प्रोग्राम जल्दी। तो बस वो अपनी तैयारी में लगी हुई है। चलिए, तो अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि दीदी पहुँच गई है। बर्तन की आवाज़ मुझे आ गई है, और मैं भी चलती हूँ। पहले सब्जी बना के तैयार कर लूँगी, और चावल वगैरह आज नहीं बनाऊँगी, फिर मैं पूजा कर लूँगी। पूजा का भी रूटीन डेली का ही है अपना, शाम का। वो आज मैंने ब्लॉग भी शाम से ही शुरू किया है, ज़्यादा पहले से नहीं किया था। तो चलिए चलते हैं अंदर और शुरू कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी किचन में जाके, और गेट कर देते हैं बंद। तो लीजिए, देख लीजिए, दीदी हेल्प कराती हैं। कमेंट आया था कि दीदी हेल्प नहीं कराती हैं, उनसे हेल्प ले लिया करो। तो करा देती हैं, जितना मुझे अच्छा लगता है उतना मैं उनसे करा लेती हूँ। ज़्यादा काम कराना अच्छा नहीं लगता। अब जो बर्तन होते हैं हमारे सुबह शाम के, तो वो बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन इतने सारे, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दीदी से कराना। इतने सारे बर्तन का ढेर मैं उनके सामने छोड़ के और ख़ुद बैठ जाऊँ, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और किसी को भी नहीं ऐसा तो करना चाहिए। दीदी आई है कुछ टाइम के लिए अपने घर रेस्ट करने के लिए, उसमें मैं चौका बर्तन उनके ऊपर छोड़ दूं और अपने आप बैठ जाऊं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसा नहीं कराती हूँ। हाँ, थोड़े बहुत चाय वगैरह के बर्तन होते हैं इस टाइम के, तो वो दीदी धुल देती हैं, या कभी झाड़ू वाड़ू निकाल देती हैं। तो बहुत थोड़ा सा काम मैं उनसे कराती हूँ, ज़्यादा नहीं। बोलती रहती हैं मैं कि मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैं ही नहीं उनसे काम कराती हूँ ज़्यादा। लड़की अपने घर आती है, उसमें सभी के ऊपर ये बात है, मैं भी हूँ। कोई भी नहीं चाहेगा अपने घर इस तरह से जाके काम करना, सभी सोचते हैं कि अपने घर ही करते हैं काम तो रोज़ ही। तो बस ऐसी बात थी, मैंने चलिए आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि दीदी हेल्प करती है। कल कमेंट आया था इस बात को लेके, और दीदी ने भी वो कमेंट देखा था। तो बस दीदी यहाँ पे बर्तन कर रही है, और मैं तैयारी कर रही हूँ साथ साथ सब्जी बनाने की। कढ़ाई चढ़ा ली है, और ये मेरी कढ़ाई भी ख़राब हो चुकी है, इसकी कोटिंग उतर गई है। आप लोग बोलें तो उससे पहले मैं ही बोल दूँ। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया है, घी लिया है। घी गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, और एक तेज़ पत्ता तोड़ के, एक बड़ी इलायची, और आंच मैंने लो रखी है, बहुत तेज़ नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी। तो ये सब मैंने यहाँ पे डाला है। और 6-7 टमाटर लिए थे, जिनकी मैंने प्योरी बना ली है। उसमें एक अदरक का टुकड़ा था, और 2-3 हरी मिर्चें थी। तो ये मैंने प्योरी तैयार कर ली थी यहाँ पे। तो अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें करना है ऐड अभी नमक, क्योंकि नमक मैं पहले ही डाल देती हूँ, मसाला अच्छे से भुन जाएगा।
तो नमक हमारा डल चुका है और ये इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तब तक अपना बाकी का काम देख लेते हैं। और ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और मैं अभी यहाँ पे चला रही हूँ और पका रही हूँ। थोड़ा सा लिक्विड सा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इसको और भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और मटर। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसमें गरम मसाला आधा चम्मच, और वो साइड में ही डल गया था तो मैंने उसको अच्छे से चला दिया है। और ये मटर हैं जो कि मैंने अच्छे से धुल के इसमें डाल दिए हैं। फ्रोज़न मटर हमेशा धुल के डालने चाहिए, ऐसे नहीं कि पैकेट से निकाले और ऐसे ही डायरेक्ट डाल दो। तो आपने देखा इनके ऊपर बर्फ़ नहीं थी, नहीं तो बर्फ़ रहती है इनके ऊपर, वाइट वाइट दिखाई देते हैं अगर इनको हम धोते नहीं हैं। तो अच्छे से धुल डाल के मैंने इनमें डाल दिया है, पानी भी साथ में। और पानी अपने हिसाब से डाल लेना है जितनी भी मुझे ग्रेवी रखनी है। हालांकि मुझे कम लगा था, थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया था और बाद में। तो जब तक हमारी ग्रेवी पकती है तब तक मैं यहाँ पे पनीर कट कर लूँगी। और ये पनीर दूध वाला ही लेके आता है मेरे यहाँ, उसको बोल देते हैं पहले दिन, तो वो अगले दिन जैसे ही सुबह दूध लेके आया था तो वो पनीर लेके आ गया था। आजकल मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है बोलने की, अश्विन खुद ही बोल देता है। दूध वाले से बहुत ज़्यादा जो है बातें करता है वो, क्योंकि पहले भी आए थे ना नवंबर में, तो दूध वाला तब से ही है। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी पक गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पनीर। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, खाली टमाटर की ही बनाई है आज मैंने। बिल्कुल सिंपल मटर पनीर बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। ग्रेवी को थिक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। पहले मैं सोच रही थी कि चल मैं जो ना खसखस भिगो देती हूँ, उसका मैं ग्रेवी बना लूँगी, लेकिन फिर बस वो भी मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैंने बिल्कुल सिंपल ग्रेवी यहाँ पे बनाई है और थोड़ी देर इसको मैंने पकने दिया है। और ये खड़े मसाले जितने भी थे मैं इनको निकाल दूँगी, फ्लेवर जितना आना था वो आ चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक बड़ी इलायची थी और एक तेज़पत्ता था। तो सिंपल मसालों के साथ मैंने बनाया है बिना प्याज का मटर पनीर, क्योंकि प्याज का आजकल खाना नहीं बनेगा शाम को, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप मलाई और उसमें थोड़ा सा डाल लिया था मैंने दूध, मलाई को फेंटने के लिए। अच्छे से मलाई चला ली है जिससे कि थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाए, टेक्सचर इसका अच्छा हो जाए। तो कलर भी कितना अच्छा आ गया है मलाई के डालते ही। आप क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मैं मलाई ही डाल लेती हूँ आजकल, क्रीम नहीं रखती हूँ घर में। तो एक बॉयल आने दिया है मलाई डालने के बाद। और यहाँ पे मटर पनीर बनके हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है और थोड़ी देर रख देंगे तो और भी अच्छी थिक ग्रेवी इसकी हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, ऐसी ही रखनी है। आटा बनाना मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि सब्ज़ी मैंने थोड़ा पहले ही बना दी थी और अभी बीच में और थोड़े बहुत काम है, सैलड वगैरह कट कर लूँगी, तब तक आटा रेस्ट कर लेगा। तो आटा यहाँ पे आज थोड़ा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि मैंने चावल नहीं बनाए हैं। ज़्यादातर मैं चावल बना रही हूँ शाम में, क्योंकि पूरा दिन का ना फास्ट रहता है, दिन का बोल रही हूँ मेरी ना ज़ुबान फिसल जाती है। तो फास्ट रहता है, फिर थकान भी होने लगती है, तो मैं फिर थोड़े से चावल बना लेती हूँ। और ज़्यादातर चावल, दाल, राजमा, छोला तो यही बनते हैं शाम में जब से बच्चे आए हैं। ये सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं और फिर आप बोलोगे कि बार बार बोलती रहती है ये बात लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेकना शुरू कर दी हैं, सैलड वगैरह कट कर दिया। दीदी भी कट कर लेती हैं, लेकिन इस टाइम ना वो सीरियल देखती रहती हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। बल्कि यहाँ से ड्राइंग रूम का टीवी मुझे भी दिखता रहता है। 1-2 सीरियल देखने की ना मुझे भी आदत हो गई है यहाँ पे खाना बनाते बनाते, तो शायद अब मैं 1-2 सीरियल देखना भी शुरू कर दूँगी आदत हो गई है। थोड़ा सामने नज़र जाती है या फिर मैं रोटी वगैरह देने जाती हूँ ना, तो मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में, या दीदी से पूछ लेती हूँ कि इनमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था पहले, तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। जब हम कोई सीरियल देखना शुरू करते हैं ना, तो वो पहले से अगर देखते हैं तो समझ आता है, नहीं तो नहीं आता। पहले मैं बहुत सीरियल देखा करती थी, अलग दिन थे वो। तो अब तो मुझे कम से कम 4 साल हो गए हैं सीरियल मैंने कोई भी नहीं देखा। तो ये हमारी थाली लग चुकी है। सिंपल मटर पनीर की सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी और बिना प्याज के भी बहुत टेस्टी बनी है, सबको अच्छी लगी है। खीरा कट कर दिया है और ये आम की सैलड, क्योंकि प्याज वगैरह तो है नहीं आजकल सैलड में, टमाटर मेरे घर में खाते नहीं हैं, तो कभी खा भी लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो आइए आप लोग भी एंजॉय करिए।
सारा काम कंप्लीट हो गया है, खाना पीना बर्तन किचन क्लीन सारा कंप्लीट करने में मुझे टाइम हो गया है 10:30 से 11:45 के बीच का टाइम है। हाँ इधर घड़ी है ना, तो वो मैं देख रही हूँ 10:30 और 11:45 के बीच का हो चुका है टाइम। अभी 11:45 पूरे नहीं हुए हैं, तो इतना टाइम हो गया है काम ख़त्म करते करते। और इनके भी अभी तक जो है मस्ती चल रही थी, सारे बैठे हुए थे, कोई भी अभी सोया नहीं है। अब मैं काम ख़त्म करके बस अंदर रूम में आई हूँ, हाथ मुँह धो के आई हूँ, और ये भी बस सब अंदर गए हैं अभी उठ के। बाहर ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी चल रहा था और इनकी बातें चल रही थी, तो बस वो सब हो रहा था, मस्ती चल रही है पूरी। अब जब तक दीदी है जब तक तो इसी तरह से मस्ती चलती है, लेट हो ही जाता है बातों ही बातों में। और आज चावल वगैरह भी नहीं बने थे, तो रोटी सेकनी इतने लोगों की, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। आज थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया है, करीब 15-20 मिनट इतना लेट हूँ मैं। और दिन से 10:30 तक मेरा काम हो ही जाता है सारा। और बारिश आज पूरा दिन हो गया है रिमझिम चलते हुए, मतलब 2-4 बूंदे ना बराबर पड़ रही हैं, बंद नहीं हुआ बिल्कुल भी। और ये देखिए आज मैंने क्या किया, इनकी कई शर्टें हो रही थी वाइट, 3-4 शर्ट इनकी वाइट रखी थी, बनियान बहुत सारे रखे थे, मैंने कई दिन के इकट्ठे कर रखे थे। मैंने वाइट एक बार मैं धुल दूँगी, तो आज मैंने 2 बैच धुले हैं कपड़ों के, वाइट भी धुले हैं और वैसे भी धुले हैं। लेकिन बाहर तो सुखाने का था नहीं कहीं हिसाब, तो मैंने क्या किया, अंदर ही ये एक तार रखा हुआ है हमारे पास, ये वाला ये तार रखा हुआ है, तो मैंने कैसे विंडो से लेके और इधर अलमारी के इसमें बांध दिया, सिरे से बंधवाया। तो यहाँ इस रूम में ज़्यादा हम रहते नहीं हैं, क्योंकि दिन में तो बाहर ही रहते हैं। दूसरे रूम में, ड्राइंग रूम में ज़्यादा रह रहे हैं आजकल, क्योंकि वहीं पे टीवी वगैरह है, तो बस वहीं पे हमारा ज़्यादा टाइम निकलता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, पंखा चला रखा था पूरे दिन से, तो ये आराम से सूख गए हैं। अब मैं इनको उतार दूँगी, थोड़े से भी रखे हुए हैं छोटे कपड़े, जैसे बनियान वगैरह सारे भी ऐसे ही रखे हुए हैं, जो हैंगर के डालने के थे बड़े, वो मैंने डाल दिए थे। तो ये सूख गए हैं, इनको मैं उतार लूँगी, कपड़े भी सूख गए और बारिश बराबर चल रही है। अब पता नहीं कल भी बारिश चले ना चले, हो सकता है कल भी चले, तो मैंने सारे कपड़े सुखा लिए, वेट नहीं किया। कंफर्ट वगैरह लगा देती हूँ तो स्मेल नहीं होती। बारिश के धुले कपड़े भी अगर हम कंफर्ट लगा देते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे रहते हैं, खुशबू रहती है। बल्कि पूरे रूम में आज खुशबू है कंफर्ट की, क्योंकि गीले कपड़े डाल रखे थे। तो बस इस तरह से मेरा जो है काम हो ही जाता है जुगाड़ करके। तो ये जुगाड़ करके मैंने आज रस्सी बांधी और जुगाड़ू तरीके से मेरे कपड़े सूख गए हैं। तो बस अब मैंने सोचा चलिए आज एंड कर देती हूँ, कई दिनों से एंड करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम तो आज भी लेट ही हो गया, लेकिन आज ही अभी तक कोई भी सोया नहीं है, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ चलिए अभी टाइम है, हालांकि लेट ही हो रहा है। पर मैंने सोचा चलिए आज एंड कर देती हूँ। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई भी क्लिप अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही देखते हो, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना करो, कर लो सब्सक्राइब। मिलूंगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।